मोहलिक वबा थमने लगी। वजीर आजम का कौम से खिताब, गैर जरूरी बयानात ना दें। ट्रैफिक बहाल, सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान में मोहलिक वबा का जोर टूटने लगा। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 561 अफराद में मोहलिक वबा की तशखीस हुई है। एक दिन में 43,914 टेस्ट किए गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 1.27% रही। एनसीओसी के मुताबिक आलमगीर वबा कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई अमवात 28,477 हो गई। मुल्क में 1,338 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल 4 में रसाई हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है। ग्रीन शर्ट्स ने मेगा इवेंट में मुसलसल चौथा मैच जीत लिया है। नमीबिया को 45 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन के हदफ के जवाब में नमीबिया 5 विकेटों पर 144 रन ही बना सकी। शानदार बैटिंग पर मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट। पाकिस्तान की इस जीत को टीम गेम और तमाम उन खिलाड़ियों के नाम जो शानदार कारकर्दगी दिखाई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। पाकिस्तान पहली दफ़ा 4 मैच जीतने के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। मौजूदा मैनेजमेंट की हमेशा जिक्र करते रहे, हमने हमेशा बताते रहे मौजूदा मैनेजमेंट जब से आई और खिलाड़ियों के दरमियान बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, उसका वाज़ह सबूत आपने देखा होगा। और आज जिस तरह रिजवान ने और बाबर ने पाकिस्तान के लिए बुनियाद रखी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बाबर जो वाहिद खिलाड़ी हैं विराट कोहली का, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा एज ए कप्तान 14 मिस सेंचुरियां बनाई, एक और एजाज बाबर के नाम हो। मगर रिजवान की तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। लास्ट ओवर में जिस तरह उसने 24 रन बनाए, उसने ऐसी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के लिए ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन सामने आया है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर जितनी भी पाकिस्तान की अगर मौजूदा क्रिकेट की बात की जाए, ग्राउंड के चारों तरफ में वो स्ट्रोक लगाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर बिल्कुल साजिद, क्रिकेट तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत खूब खेली और नजर भी आया, लेकिन साजिद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि छोटी टीम है नमीबिया, उसके खिलाफ कुछ चेंजेस की जाएंगी, वो हमें नजर नहीं आई। रजीब भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को चेंज करना चाहिए था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वही विनिंग्स के साथ गए। मगर अब तक हमारे अपने ज़राए बताते हैं पाकिस्तान अगले मैच में 3 चेंज करने जा रहा है। जो 3 चेंज करने यकीनी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान याद होगा आपको रजीब भाई 92 वर्ल्ड कप जीता था, आपने देखा होगा। जो अगर आपने इकबाल सिकंदर को भी खिला दिया, जाहिद फजल को भी खिला दिया, वसीम हैदर को भी खिला दिया, मगर पाकिस्तान यकीनी तौर पर सेमीफाइनल पहुंचने के बाद 3 चेंजिंग करने की उम्मीद कर रहा है। मगर जिस तरह खेल खिलाड़ियों ने खेला है, मगर पाकिस्तान की बॉलिंग मैं समझता हूँ उस तरह की नहीं हो। आपने हमेशा अपने बात की, हसन अली ऑफ पर नजर आ रहे हैं, बैट बॉलिंग कर रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी आज महंगे साबित हुए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगली टीम जो आएगी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ इनको सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान। अच्छा साजिद, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो शादाब खान जो है वो काफी अरसे से उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। आप क्या समझते हैं अगले मैचेस में किन 3 तब्दीलियों के साथ जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? देखिए, नवाज को खिलाना चाहिए, शादाब को रश कराना चाहिए, सरफराज को खिलाना चाहिए। रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग कीपिंग की। आपने देखा इतनी गर्मी, 40 की गर्मी में जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की है, कीपिंग की, एज ए स्टार विकेट कीपर पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर को रेस्ट कराना चाहिए, सरफराज को मौका देना चाहिए। तो मैं सब हैदर जो बहुत टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है, फ़कर की जगह, हफीज़ की जगह, उसको खिलानी। 3 चेंजिंग है। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं समझता हूँ शाहिन शाह अफरीदी की जगह नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर हसन की जगह वसीम को खिलाने की तरजीह देगा। ये तमाम चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस खिलाड़ियों के साथ मोराल हाई हो गया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान रिलैक्स हो गई है और पाकिस्तान को यकीनी तौर पर खिलाड़ी को रेस्ट देके 3 खिलाड़ियों को भरपूर उनको चांस देना चाहिए कि आगे पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, वो मजबूत टीम है। पाकिस्तान इतना ईजी नहीं होगा। और जो गलतियाँ कर दी हैं, जिसने आपने रजीब बाकी और हम हमेशा बात करते हैं
बॉलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शादाब हमेशा ऑफ कलर है और पिच को यकीनी तौर पर रीड नहीं कर पाए, तेज गेंद कर रहे, थोड़ा फ्लाइट करना चाहिए था और उनको बहुत ज्यादा मौके मिले। साजिद, अभी तक वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं वो खासे अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। न्यूजीलैंड के सेंटनर आपके सामने, इसके अलावा दीगर टीमों के खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा कि मोहम्मद नवाज को उस तरह चांस नहीं दिया गया, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे। तो आप समझते हैं कि बड़े मैचेस में उनको चांस दिया जा सकता है? देखिए, नवाज को खिला सकते हैं। नवाज एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है, शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में भरपूर कारकर्दगी दिखा सके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए बाबर को, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। आपका समाज बहुत लॉजिक है, इसी तरह नवाज जिस तरह के बैट्समैन के साथ बॉलर हैं और यकीनी तौर पर जो बॉल निप करते हैं, हमेशा याद है कि लेफ्ट आर्म थोड़ा फ्लाइट देते हैं और नवाज पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है। 2 लेफ्ट आर्म आप खिला सकते हैं, शादाब को रेस्ट करा सकते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगले मैच में आप नवाज को खिलाएं, शादाब को रेस्ट कराएं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में आपको डू एंड डाई होगा। अब तो आप तक आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है हर शोबे में, मगर सेमीफाइनल डू एंड डाई होगा, उसमें आपको संभलने के लिए मौका नहीं मिला। हमेशा यकीनी तौर पर जिस तरह बोल्ड न्यूज चैनल ने हमेशा बात की, बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर। बैटिंग पावर प्ले तो आपने बहुत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए हारिस की बात करें, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, मगर आने वाले में अम्माद वसीम के साथ अगर नवाज से चांस ले लें, उसको वाइस कप्तान को रेस्ट करा दें, तो बहुत अच्छी टीम होगी, उसमें 2 राय नहीं है। पाकिस्तान 100% जीत सकता है, मगर अच्छा साजिद, अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए, यहाँ तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, पहली टीम है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली इस वर्ल्ड कप की। आप क्या समझते हैं दूसरे ग्रुप में जो कांटेदार मुकाबले जारी हैं, गो के इंग्लैंड टॉप पर मौजूद है, बाकी दूसरी टीम कौन हो सकती है, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका की बात कीजिए, मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका के ज्यादा चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका आ सकती है। और जिस तरह इंग्लैंड का आपने जिक्र किया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए, इंग्लैंड के कप्तान ने ऑस्ट्रेलियन कप्तानी करी है। जिस तरह इंग्लैंड आपको देखा होगा, आपने पिछले मैच में फल चुकी थी, मगर उस तरह कप्तानी करके उनके बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई, ऑस्ट्रेलियन कैच करे। हालांकि आपने देखा होगा रजी भाई, इतनी गर्मी होती है उसके बावजूद ही, और ओस इतनी होती है, मगर बड़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कहते हैं ना, हर तरीके से एनालिस्ट ने, उनकी टीम ने तैयारी करके आया। तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वहां से नजर आ रहा है, मगर सबसे पहले आज आखिरी कील ठोकनी जाने वाली है रजी भाई, अफगानिस्तान और इंडिया का मैच धोखा 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 होने वाला है। यकीनी तौर पर अफगानिस्तान आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलेगी, इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली आखिरी कील अफगानिस्तान आज इंशाअल्लाह ताला ठोकेगा, खेल से ठोकेगा। अगर खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है आईपीएल की प्लेटफॉर्म से उनकी टीमों को, मैं समझता हूँ जब तक मेरे जराए, जिस तरह आज की पिच की भी रजी भाई बता चले, अनफेवरेबल पिच बनाई थी, इन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को किसी तरह मैच में डैमेज कर जाए, मगर पाकिस्तान के ओपनर ने बहुत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेली। जिस तरह रिजवान ने भी मीडिया से बात करते हैं, वही उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर पाकिस्तान ने एक जहन बनाया हुआ था, हमने कुछ भी हो पहले बैटिंग करनी है, हमने 3 मैचों में सेकंड बैटिंग की, तो ये अच्छी चीज है, पाकिस्तान अपना होमवर्क करके आया। मगर आज की जिस तरह के मैच की बात की जा रही है, और तमाम मीडिया, इंडिया का मीडिया यही चाह रहा है किसी तरह पैसे देके किसी तरह अफगानिस्तान से मैच ले, मगर मुझे पूरी अफगानिस्तान की टीम पे, राशिद खान देखते हैं कि आज का मैच कौन जीता है। बहरहाल आपने पेशगोई कर दी और अफगानिस्तान के हक में आपने पेशगोई की है। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। आगे बढ़ते हैं। नामीबिया के खिलाफ वर्ल्ड टी20 के मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा सेंचुरी शराकत बनाने वाली जोड़ी बन गई। बाबर और रिजवान ने इस साल मजमूई तौर पर 1041 पार्टनरशिप रन स्कोर किए, जो एक कैलेंडर ईयर में बैटिंग पार्टनरशिप के दरमियान सबसे ज्यादा टी20 पार्टनरशिप रन का रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई पर खुश हैं। साथ ही टीम के ग्रे एरियाज का भी जिक्र कर दिया। कहा कि फील्डिंग में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। फतुहात ने एतमाद दिया है, लेकिन आइंदा मैचेस में उन पर तकिया करने के बजाय पूरी कुव्वत से हरीफ पर हमलावर होंगे। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि शुरू में बैटिंग में मुश्किलात हुई, मौका मिलते ही सारी कसर पूरी कर दी। डेंगू की बात करते हैं। मुल्क भर में मच्छरों के वार बढ़ने लगे। डेंगू से लाहौर में 8 माह का मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में अमवात की तादाद 51 हो गई। इस्लामाबाद में भी 94 नए मरीज रजिस्टर हुए।
मुल्क भर में डेंगू की यलगार, बुखार हो गया तेज रफ्तार, एहतियाती तदाबीरें सब बेकार। पंजाब में कातिल मच्छर बेलगाम, लाहौर में 8 माह का मूसा असद दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मूसा डेंगू से जाँ बहक होने वाला पहला बच्चा है। सूबे भर में अमवात की मजमूई तादाद 51 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 494 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। सूबे में डेंगू के मुतासरा मरीजों की तादाद 6,986 हो गई, जबकि 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पेशावर में मुतासरा अफराद की तादाद सबसे ज्यादा 3,010 हो गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू की तशवीशनाक सूरत हाल, मजीद 94 शहरी डेंगू का शिकार हो गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 3,737 हो गई। देही इलाकों में 2,140 लोग डेंगू का शिकार हैं। हैदराबाद में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। मजीद 18 मरीज रिपोर्ट हुए। जिला भर में अब तक डेंगू के 3 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 383 हो गई। और डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीएमए के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं मौसम का कितना अमल दखल है इन केसेस के बढ़ने में, खास तौर पे पंजाब में? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मौसम का अपना एक किरदार है, लेकिन एक हमें जो चीज़ सामने नजर आती है कि हमें मालूम है कि जब ये डेंगू है हमेशा 2 या 3 साल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम था दैट वाज वेरी पुअर, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमें अब जितने भी ये मरीज देखने में आ रहे हैं। और दूसरा ये कि मरीज जो दिखा रहे हैं कितने रिपोर्टेड है, मरीज इससे कहीं ज्यादा है। मरीज अब हजारों में नहीं बल्कि लाखों में इस वक्त डेंगू के साथ पाकिस्तान से मुतासर हुए हैं। लोगों को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, लेकिन लोग चूंकि रिपोर्ट नहीं कर रहे। एक मैं आपकी बातचीत शेयर करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास आईसीयू के अंदर या सीसीयू के अंदर एक मरीज है तो समझ लीजिएगा कि इसी तरह से हमारे इस वक्त 20 मरीज हैं एक मरीज के मुकाबले जो कि मुआशरे के अंदर मौजूद बनते हैं। तो अगर इस रेशो को देखें लाहौर के अंदर और बाकी शहरों के अंदर भी, बिलखुसूस जिसका आपने तज़किरा किया कि पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो वहां पे अब आईसीयू के अंदर बेड्स आर नॉट, हॉस्पिटल जो है वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसके लिए डेंगू के मरीजों के लिए, तो मरीजों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि हमारे साथ इस वक्त है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हुकूमती इक़दाम जो 4 माह पहले हमें करने चाहिए थे वो बदकिस्मती से नहीं किए गए। आपने मौसम का बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मौसम का अमल दखल इसमें बहुत ज्यादा है। अभी सर्दी जो है पंजाब के अंदर के अंदर 2-3 हफ्तों के अंदर जरा सर्दी बढ़ जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला ये सूरत हाल यहाँ पे तो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये कुदरत और मौसम की तरफ से ही होगा, इसमें हुकूमती कोई खफी तौर पे या महकमा सेहत का कोई भी इसके अंदर अमल दखल नहीं होगा। मुझे खदशा है कि सिंध के अंदर चूंकि वहाँ पे सर्दी थोड़ी लेट आएगी, तो वहाँ जो आने वाले दिन है वहाँ पे डेंगू के मरीज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, ये भी बताइएगा हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने चाहिए? अब आपने कहा कि पहले तो नहीं कर सके, और शहरी अपने तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट के बजाय माजी का तस्करा करके और इसी के मतलब रोते रहे। क्वेश्चन ये है कि हमें अब क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि 3 लोगों को, एक हुकूमत है, एक इंडिविजुअल हमें और सोसाइटी को एट लार्ज, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बनती हैं वो यही है कि हम अपने आप को मच्छरों से बचाएं। और उसके मच्छर के लिए अब एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि सुबह के वक्त और गरूब आफ्ताब के वक्त मच्छर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव काटने वाटने का अमल करता है। तो उसके लिए कमीज नहीं पहननी चाहिए, पूरे बाजू वाली आप शर्ट्स पहने, अपने जुराबे पहने, सॉक्स पहने, गर्दन के और हाथों के हिस्सों को बिलखसूस जो है महफूज रखें, और कोई भी ऐसा लोशन या कोई क्रीम ऐसी यूज करें जो कि मच्छर जो है काटने से वहां पे अपने आप को महफूज रख सके। अगर खुदा न खास्ता 103, 104 बुखार होता है और आपकी तबीयत एकदम से नासाज रहती है, तो फिल फॉर अपने मुआलिज के साथ जो है मरीज को वो राब्ता करना चाहिए। ये वो इक़दाम हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर, एक शहरी के तौर पे हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि जैसे कि पहले किया गया था कि 90 रुपए के अंदर आप डेंगू के लिए एक जनरल टेस्ट कर लेते थे। हुकूमत को ये प्रिस्क्रिप्शन को वेव ऑफ करना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि लोगों को ये इख्तियार दे और लेबोरेटरीज को पाबंद करे
कि एक चलता हुआ आदमी कोई भी किसी बुखार के साथ आता है तो इसका ना फायदा उठा सके। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हुकूमत सरकारी सतह के ऊपर इसका ना तो डायग्नोस्टिक और ना इसका इलाज के लिए जो अकेले वो कोई मुकाबला कर सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निजामी डेंगू की मौजूदा सूरत हाल पर बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।